अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर खान। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अगस्त का महीना है, 14 अगस्त की आमद है और 77वीं सालगिरह है पाकिस्तान की। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और ढेर सारी तरक्कियाँ नसीब फरमाए और करप्ट हुक्मरानों से हमारी जान छुड़वाए और अच्छे हुक्मरान हमें नसीब फरमाए। और दूसरी मुबारक आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अरसे बाद हमें ये खुशी देखने को मिली है कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई ट्रॉफ़ी आई है। हम भी किसी गेम में हमने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया और उसके लिए मैं अरशद नदीम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने पाकिस्तानियों के दिल को रोशन कर दिया, खुश कर दिया हमें और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इसके साथ ही मैं आपके आगे मैं एक एंकर है हमारे पाकिस्तान के, वैसे तो उनका नाम काफ़ी है लेकिन वो मुझे एंकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अभी मैं एक वीडियो उसकी देख रहा था तो उसकी वीडियो मुझे अच्छी लगी क्योंकि बात हक की थी, इसलिए मैंने उसको अप्रिशिएट किया। तो मैंने कहा कि मैं अपने चैनल पे उनकी वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज 2 दिन हो गए हैं कि जब से ये अरशद नदीम की जो कल से हमें एक न्यूज़ सुनने को मिली है कि उन्होंने हमें बहुत खुश किया, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इस टाइम हर सियासतदान जो सा वो क्रेडिट लेने के चक्रों में जी ये मेरा है, ये मेरी हुकूमत में हुआ, ये मेरा हुआ। अभी के सबको पता है कि अरशद नदीम की जो सी बैकग्राउंड क्या है, उसने खुद कितनी मेहनत की है, अपने बरगूदे पे अपने बाजुओं के ज़ोर पर ये पाकिस्तान के लिए एक उसने एजाज़ हासिल किया और पाकिस्तान को ये ट्रॉफ़ी लाके इसका गोल्ड मेडल लाके दिया पाकिस्तान को। तो ये सबको पता है कि किसी की सपोर्ट नहीं थी उसको, लेकिन हर जो सा हमारे इस्लाम सियासतदान है वो यही कही जा रहा है जी ये हमारी हुकूमत में हुआ, ये ऐसे हुआ, ये फ़लान हुआ। हुकूमत में होने से क्या मतलब है कि आप जाके खुद खेल रहे थे, आपकी मेहनत है, आपने उसको क्या सपोर्ट किया था? कुछ सपोर्ट नहीं किया था। तो बाकी आपको ये तफसील सारी बताते हैं। मैं इसकी वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, देखिएगा वीडियो आप। ये एक गोल्ड मेडल है मेरे पास, इसकी कहानी आपके साथ शेयर करनी है। चौथा खबरदार बीच में कोई आया जेडे सारे मामे चाचे बन गए ना आके जी साडा है, हमने किया वो किया। 92 का वर्ल्ड कप था और 92 मीटर के ऊपर जो है वो नेजा फेंका गया, ताड़ी ऐसी तैसी। 92 का वर्ल्ड कप जो इमरान खान ने जीता था और ये अरशद नदीम ने 92 मीटर फेंका। दोनों के हवाले से उसने लिख दिया जी दोनों नवाज शरीफ के दौर में होते हैं, नून लीग के दौर में। केड़ा सेक्रेटरी केड़ा डीजी किन्ने आना होता है जनाब, बैठे हुए लोग लाइन के अंदर, जनाब वेट करो मेडल तुम्हें तब मिलेगा जब चीफ गेस्ट आएगा। आप लोग तो तकलीफ है इन स्पोर्ट्समैनों के लिए। साडा मुंडा आ जाए इधर पुत्र जफी पा, तुम लोगों की ऐसी की तैसी, दोगले लोग एक नंबर के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन 12 घंटे में जो कुछ हुआ है, मैं तो अभी तक जो है वो उस खुमार में से बाहर नहीं निकल रहा। अरशद नदीम की जो कारकर्दगी है उसके बाद ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में रात को जाग नहीं रहे थे। जब वो सुबह उठे हैं तो तब जाके उन्हें पता लगा कि जनाब हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं और पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुका है। लेकिन उसके बाद की जो कहानी है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है जनाब। और पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि हमारे जो सियासी गिद्ध हैं वो ऐसे झपट्टा मारते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर कि चलो ही चलो अपना लो इसे, साडा मुंडा वो साडा मुंडा जड़ा है ना वो वाली कहानी अब शुरू हो गई है। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा एवेल्युएट करता हूँ। इसके साथ साथ ये एक गोल्ड मेडल है मेरे पास, इसकी कहानी आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके ये स्पोर्ट्स के कतर धत्ता जो बने हुए हैं ना, स्पोर्ट्स के मामे बने हुए हैं, मैं पिछले 12 घंटे से देख रहा हूँ। ज़रा मैं उनका तिया पांचा करके आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अरशद के हवाले से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। थोड़ी सी मीडिया टॉक उनकी सामने आई मेडल जीतने के बाद। थोड़ा सा उन्होंने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि मैं पहले जो है क्रिकेट खेलता था, लेकिन क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, तो मेरे कोच ने भी कहा कि आपकी जो फिजिक वगैरह है वो बेहतर ये है कि आप एथलेटिक्स के अंदर, कहते मैं एथलेटिक्स के इवेंट्स भी करता था। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये होता है वैसे, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ना अगर कोई लड़का एक स्पोर्ट्स खेलता है ना और उधर फिट शिट है, सारी बात है, अगर आप अच्छी तरह खेल रहे हो तो आप फिट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे आपका जो लोकल कोच होता है ना वो आपको बाकी गेमों में भी डालता है। चल पुत्र बास्केट तो लंबा है, चल बास्केटबॉल भी चल वॉलीबॉल भी खेल, क्रिकेट खेलेंगे चल बॉलिंग करा के वो इस तरह की सारी गेमें आपको खिलाना शुरू कर देते हैं। तो अरशद की भी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो कद काट आपने देखा है उसका माशाल्लाह
दराज कद है, बिल्ट भी डोले शोले वगैरह जो हैं, और वो पिंडा जिन्होंने कहते हैं पिंडा पिंडा तगड़ा पिंडा है, तो वो इसको बाकी गेमें भी खिलाते थे, लेकिन इसके कोच ने कहा कि बेटा जेवलिन थ्रो कर, तेरा जो है ना वो फिजिक तेरी बहुत स्ट्रांग है, और ख़ास तौर पे इस गेम के अंदर जो है आपका शोल्डर बड़ा तगड़ा होना चाहिए। तो उसने कहा मैंने इसलिए जो है वो यहाँ पे शुरू की। लेकिन एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैंने पिछले 24 घंटे 12 घंटे के अंदर देखी है वो है नीरज, जो भारतीय खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, उनके हवाले से। अच्छा, नीरज और अरशद जो है ना ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कई सालों से आपस में एक दूसरे के खिलाफ compete कर रहे हैं। और बड़ी लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक नीरज से अरशद जीते कभी नहीं थे। ये अरशद नदीम पहली दफ़ा नीरज चोपड़ा को हराने में कामयाब हुए हैं और गोल्ड मेडल स्लॉट इन्होंने अपने पास जो है वो रखा है। इससे पहले मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में जो है वो अरशद का सिल्वर आता रहा है, लेकिन गोल्ड जो है वो नीरज चोपड़ा के होते हुए ये पहली दफ़ा हुआ है इस बार। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसके बाद इंडियन मीडिया जो था वो नीरज चोपड़ा के घर के बाहर वहाँ पे मौजूद था कि नीरज से जो है वो हमने पूछना है, नीरज की फैमिली से हमने पूछना है कि जैसे ही ये गोल्ड मेडल जीतेगा, उन्होंने पता नहीं कि यहाँ पे ये हो जाना है। तो उनकी वालदा का जो एक इंटरव्यू सामने आया, उनकी वालदा से पूछा कि जी आपका बेटा जो है वो गोल्ड नहीं जीत सका, सिल्वर जीता है, तो उनके इतने खूबसूरत अल्फाज थे, इतने खूबसूरत अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, ये सिल्वर भी जो है वो मेरी गोल्ड की तरह ही है, और जिसने गोल्ड जीता है वो भी मेरा ही बेटा है, वो भी मेरा। आप यकीन कीजिए मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने ये इंटरव्यू देखा। मैंने कि माँ है ना, माँ जो होती है उसने प्यार किया होता है जब किसी को, तो वो बॉर्डर नहीं देखती, वो नहीं देखती कि वो बॉर्डर के इस तरफ बच्चा है या बॉर्डर के उस तरफ बच्चा है। और बिल्कुल ऐसे ख्यालात जो हैं वो यहाँ पे अरशद नदीम की वालदा से भी जब पूछे तो उन्होंने भी नीरज के बारे में यही कहा कि वो भी मेरा ही बेटा है। तो ये होती है, ये माँ का प्यार होता है कि वो ना परवाह नहीं करती कि क्या फ़र्क पड़ता है किसने गोल्ड जीता तो किसने से। ये मैं इसीलिए, आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा, मैंने आपका उसके अंदर यही बात की थी कि माँ बाप होते हैं पहली नर्सरी। माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा स्पोर्ट्स किस तरह खेलनी होती है, कुछ नहीं होता। ये हम लोग जो है ना ये पागल हो जाते हैं, ओ पाकिस्तान इंडिया ये वो ऐसी की तैसी पता नहीं की हो जाएगा, बम काट लड़नगे तो पता नहीं की करेंगे। आपस में दोस्त यार होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, खेल रहे होते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ खेल रहे होते हैं। बहरहाल ये तो एक इमोशनल मोमेंट था। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी चलनी है भाई, अभी तो इंतज़ार है कि वापस जब ये आएंगे। और मैं उसके बाद जो एक कहानी है जो पिछले 12 घंटे में डेवलप हुई है, सियासी गिद्द हमारे जो है ना वो एकदम उन्होंने कहा है कि जनाब ये अरशद ने जो गोल्ड जीता ना, मारो जो पट्टा सारे के सारे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, सब ने अपने अपने आ गया, साडा मुंडा है भैन, साडा मुंडा है, असी करके दिखाया, असी ये वजीर आजम ने इनके सर पे हाथ रखा था। वो पीटीआई वाले जो हैं वो उसको अपना बना रहे। मैं मुख्तलिफ ट्वीट्स देख रहा था, पीटीआई वाले, इमरान खान साहब वाले जो हैं वो सारे, ये इमरान खान साहब का कमाल है जी, उन्होंने इसको बुलाया था, अरशद को बुलाया था, अरशद के साथ वो शहबाज शरीफ साहब अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, नून लीग वाले अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत पता है क्या है, तुम लोगों में से किसी एक का लेना देना नहीं है उसकी जीत के साथ, किसी एक का लेना देना नहीं है। अगर इस जीत में किसी का क्रेडिट है तो मेरी नजर में सिर्फ 3 लोग हैं, सिर्फ 3 लोग, इसके अलावा चौथा कोई नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। पहला अरशद नदीम खुद, जाहिर बात है, द टैलेंट, द मास्टर, द चैंपियन, ठीक है, एक तो वो खुद। दूसरा नंबर 2 के ऊपर उसके कोचेस और मैनेजर, दोनों कोचेस भी और मैनेजर्स भी, ये नंबर 2 के ऊपर जो है वो उनका क्रेडिट आता है। और नंबर 3 जिनके ऊपर क्रेडिट आता है वो उसके माँ बाप हैं, उसकी फैमिली है, उसके घर में रहने वाले जो लोग हैं, ये उनको क्रेडिट आता है। ये 3 हैं लोग, इसके अलावा चौथा खबरदार बीच में कोई आया तो जेड़े सारे मामे चाचे बन गए ना आके जी साडा है, हमने किया वो किया। और मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको, ये सारे जो कह रहे हैं ना, वो एक मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा जी वो 2012 में किसी यूथ फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया था, तो 2015 में वो जो बुलाया था यहाँ पे बुलाया था, तो 2017 के अंदर 18 के अंदर पता नहीं, उसके बाद खान साहब, इमरान खान साहब ने बुलाया था। मैं बताता हूँ, और मुझे मत बताना, मैंने स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन भी की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि हुकूमतों के क्या को अमल दखल। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक गोल्ड मेडल है मेरे हाथ में, ठीक है, ये इसके ऊपर, ये क्लोज भी आप इसको विंडो के अंदर देख रहे होंगे, ये इस गोल्ड मेडल के ऊपर जो है ये मरियम नवाज की तस्वीर बनी हुई है,
ठीक है। अच्छा, मैंने खुद भी स्विमिंग की हुई है, नेशनल लेवल तक मैंने स्विमिंग की हुई है, और अब मेरा बेटा भी जो है वो स्विमिंग करता है। और हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये जो अब बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, पता नहीं उस बेचारे के साथ अब क्या करते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, अल्लाह करे वो बच जाए, लेकिन कहानी आपको सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेडल जो है, ये आज से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक कंपटीशन यहाँ पे लाहौर में हुआ स्विमिंग का, उसके अंदर ये मेडल दिया गया और उसके ऊपर ये मरियम नवाज़ की तस्वीर लगी हुई है। मैंने तकरीबन और कुछ नहीं तो कोई 12 साल मैंने खुद स्विमिंग की, और मेरे बेटे को भी अब स्विमिंग करते हुए कोई 3 साल हो चुके हैं, ये तीसरा साल है उसका। आज तक कभी किसी मेडल के ऊपर किसी सियासतदान की या चीफ मिनिस्टर की इस तरह तस्वीर नहीं थी, ये पहली दफ़ा ही हुआ है कि उसकी तस्वीर लगाई गई। चलें, लगा भी दी। इवन लोगों ने वहाँ पे ना बड़ा इस पर एतराज़ किया कि यार ये क्या इवेंट है कि आप मतलब अपनी तस्वीर उसके ऊपर लगा दें, लेकिन चलें आपने लगा दिया, ठीक है, इस पर भी कोई एतराज़ नहीं। आप वो, क्योंकि वहाँ पे इतने बैनर्स लगे हुए थे और हर जगह मरियम नवाज़ की तस्वीरें, मरियम नवाज़ की तस्वीरें, तो ठीक है, आपने अपनी तशहीर करनी है कर लें। लेकिन आपके ख्याल में अगर इन बच्चों में से कल को कोई परफॉर्म करेगा, या कोई भी बच्चे जो बाकी जिन्होंने भी मेडल्स हासिल किए हैं, इनमें से कल को कोई जाएगा जाके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई जाके मेडल रहेगा, तो ये मरियम नवाज़ का कमाल होगा। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर आपके मेडल के ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है, इस बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज़ का कमाल होगा। बस नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आपने वाकई कुछ करना ना स्पोर्ट्स का, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मैं हाल बताता हूँ। आपको पता है ये बच्चे जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, पंजाब के है ना, ये पंजाब की टीम है, ये मेरा बेटा भी जो है उसने ये जो गोल्ड मेडल जीता है, ये पंजाब में नंबर 1 आया है, तो उसने जीता है, ठीक है। तो इन पंजाब की टीम के लड़कों के लिए ना एक डेडिकेटेड स्विमिंग पूल नहीं है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर सकें। ये है असल कहानी। ये एक तस्वीर वाला मेडल दे देने से कहानी नहीं बनती, जो अच्छा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक डेडिकेटेड पूल नहीं है। आपकी पंजाब की टीम का कोई कोच नहीं है जो उसकी ट्रेनिंग कर सके। वो जो ट्रेनिंग करता है बच्चे या जो उसके कोचेज हैं, वो मैं खुद अफोर्ड करता हूं, मैं खुद करवाता हूं, कोई मसला नहीं है, आपसे मांग भी कोई नहीं रहा, कर लेंगे, अल्लाह का शुक्र है, खुद भी की है, उनको भी कर लेंगे। लेकिन ये है आप लोगों का रोल, ये रोल की बात करते हैं ना, ये है आप लोगों का रोल। आपका रोल सिर्फ इतना है कि ये मेडल, और दूसरी बात ये मेडल की भी मैं आपको हकीकत बता दूं, ये मेडल की जो जोड़ी होती है ना, ये जो आप लोग ये जो देते हैं, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है, 2000 रुपए की आती है, 2000 रुपए की, ठीक है। तो मेरे बेटे ने 3 मेडल जीते थे उसके अंदर, तो ये एक मेडल उसमें से जीता था ना, तो मैं तो जोड़ी की बता रहा हूं आपकी, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है। आपकी कुल कंट्रीब्यूशन ना 3 मेडलों की तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 1800-1900 रुपए बनती है टोटल। ये है आपकी कंट्रीब्यूशन किसी बच्चे की सक्सेस में। और अगर आपने वाकई किसी चीज का क्रेडिट लेना है ना, अगर आप चाहते हैं, जाएं जाके जरा अपने स्पोर्ट्स के, ये सिर्फ स्विमिंग नहीं, जरा बाकी गेमों का हाल तो देखें जाके, उन बच्चों की ट्रेनिंग का हाल तो देखें जाके, आप लोग करवाते किस तरह ट्रेनिंग। अरशद नदीम तो कुछ नहीं बोलेगा बेचारा, अभी तो ज़ाहिर बात है वो कभी अभी नहीं बात करेगा, जब वो रिटायर हो जाएगा ना जिस दिन, उसके बाद वो आपको बताएगा कि बेसिकली इस सफर के अंदर हुकूमत ने कितना को उसके सर के ऊपर हाथ रखा था। ये जो स्विमिंग पूल है जहां पे ये ट्रेनिंग होती है जाके, आपको पता है ये बच्चे शाम को 5 बजे के बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आपको पता है इसकी वजह क्या है? ये नहीं है कि पूल बंद होता है, पूल खुला होता है, लेकिन धूप इतनी ज्यादा होती है कि आपकी हुकूमत आज तक एक शेड नहीं लगा सकी उसके ऊपर, जहां पे आपके पंजाब की टीम के लड़के ट्रेनिंग कर सकें जाके। उनके पास डेडिकेटेड लाइंस नहीं है जिसके अंदर बैठ के वो ट्रेन कर सकें, क्योंकि बीच में बाकी लोग आ जाते हैं, तो कहां से ट्रेनिंग करें। ये हाल है आपकी स्पोर्ट्स का। फिर तुसी आ जाते मामे चाचे बन के क्रेडिट लैंड जी हमने किया है ये सारा कुछ। ये एक गेम की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूं। शेड वहां पे लगा हुआ है, शेड वहां पे, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, शेड वहां पे लगा हुआ है। इनकी हुकूमत को मैं बता चुका हूं, मैंने खुद इन्फॉर्म किया हुआ है कि भाईजान वो शेड काम नहीं करता, उसके लिए वो कोई मशीन लगती है, वो मशीन से वो शेड यूं करके पूरे पुल पे आ जाता है। पीडीएम की गवर्नमेंट पहले थी, उस दौरान मोहसिन नकवी साहब जब वज़ीर आला थे तब भी नहीं वो शुरू कर सका, अभी भी नहीं कर सका, और इंतजार है उसका कि भाईजान वो किसी दिन शेड चल जाए। ये हाल है आपका। अब आ जाए दूसरी साइड। तो नाजरीन ये आपने सुन लिया सारा, इस बंदे ने, मंसूर अली ने इनका सारा चटा कटा खोल कर रख दिया सामने, और आपने सुन लिया। मैंने अभी के इस एंकर को मैं पसंद नहीं करता हूँ और ना ही मैं सुनता हूँ, लेकिन आज अचानक ही जब मैंने अरशद नदीम की मैंने थंबनेल देखा इसकी वीडियो पे, तो मैंने कहा मैं सुनूँ कि क्या कह रहा है। लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो पूरी देखी तो मुझे जो बातें हक की थी, सच की थी, मुझे वो समझ में आई। मैंने कहा नहीं, आज इसने बंदे ने हक पे बात की, तो जो हक पे बात की जाए तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
तो बाकी बदकिस्मती से हमें जो वज़ीर आला पंजाब बीबी मरियम मिली है, अब मैं उनके बारे में क्या अल्फाज बोलूँ, क्योंकि ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, और अखलाकन मैं नहीं समझता कि मैं उनके ख़िलाफ़ कुछ ऐसी वैसी बात बोलूँ। लेकिन वो जिस तरह की वज़ीर आला है या जिस तरह हमारे पे मुसल्लत की गई है, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक मुख्तसर लफ्ज़ों में बात करूँगा। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे कि इस टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। अल्लाह से हम माफ़ी मांगे, तौबा की, अपनी तौबा कबूल करवाए अल्लाह की बारगाह में। हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें हम, कि पता नहीं हमसे कैसे गुनाह हो गए हैं, क्या हमने गलतियाँ, क्या गुनाह हमने कर ली हैं कि उस शक्ल में ये वज़ीर आला हमें मिल गई है अज़ाब बनकर। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम और करम फरमाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हक सच सुनने वाले उम्मीद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।